ओम शांति। जीवन में रहते जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव, इसके ऊपर एक विशेष अनुभव। ये बात है आज से करीब 25 साल पहले की। हम उस समय साउंड डिपार्टमेंट में सेवा करते थे मधुबन में। मुझे यहाँ पर रहते हुए 38 साल हो गए हैं। तो ओम शांति भवन में ही बाबा आते थे, सभी वहाँ मिलते थे उस समय पर। तो डबल विदेशियों का सीजन था और उसमें बाबा आए हुए थे। तो बाबा ने जो मुरली चलाई, उस मुरली में बाबा ने जीवन मुक्त स्थिति के ऊपर ही मुरली चलाई और मुरली में बाबा ने जीवन मुक्त स्थिति की परिभाषा बताते हुए कहा कि देह के संबंध, वस्तु वैभव, पदार्थ और मैं मेरेपन से मुक्त स्थिति को ही जीवन मुक्त स्थिति कहा जाता है। और भी बहुत सारी बातें मुरली में बताई और इसके साथ साथ बाबा ने सबसे हाथ उठाकर प्रतिज्ञा करवाई कि जो जीवन मुक्त स्थिति बनाकर दिखाएंगे वो हाथ उठाओ। तो हमने भगवान के आगे उस समय हाथ उठाया था कि हम जीवन मुक्त स्थिति बनाकर दिखाएंगे। तो देखो, प्रतिज्ञा की है तो उसकी परीक्षा भी तो होगी ही ना, है, क्योंकि बिना परीक्षा दिए तो पेपर में पास नहीं होते हैं। तो उसके मुरली के लगभग 15-20 दिन बाद जब दूसरा टर्न बाबा का आता है, तो 15 दिन के बाद ही आते थे बाबा। तो दूसरा टर्न जब बाबा का आया तो उस समय उसमें मिलने के लिए दिल्ली जोन का टर्न था और आगरा भी उसमें आता है। तो आगरे में हमारी लौकिक बहन की लड़की सेंटर पर रहती थी और वो पार्टी लेकर बाबा से मिलने के लिए आ रही थी एक जीप में। उसमें करीब 8 या 10 भाई बहनें थे और ज़्यादातर माताएं थी उसमें। तो उसके लगभग 15 दिन बाद ही मैंने जैसा बताया कि हमारे पास सिरोही से फ़ोन आया कि आपकी भांजी का एक्सीडेंट हो गया है। इतना सही मैसेज मिला मेरे को किसी के द्वारा। तो मैंने फिर फ़ोन किया सिरोही सेंटर पर। तो वहाँ बहनों ने बताया कि भाई आप यहाँ मिलने के लिए नहीं आओ, इनको अहमदाबाद लेकर जा रहे हैं और शांतिवन होकर ही जाएंगे, तो आप शांतिवन में मिल लेना। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं शांतिवन पहुँचूँ उसके पहले ही और वो निकल गए थे। और उस एक्सीडेंट में करीब 8-7 माताओं ने वहीं शरीर छोड़ दिया। 2 माताएं घायल हुई थी और एक टीचर बहन घायल हुई थी। तो जो टीचर बहन थी वो ये बहन की लड़की थी लौकिक में। तो हम पहुँचे उसके पहले ही अहमदाबाद वो ले गए। तो अहमदाबाद में जाकर हम उनसे मिले। तो जो बहन उसकी सेवा में थी, तो मैं जब पहुंचा तो उस बहन ने आवाज़ लगाई, उनका नाम सुनीता था। तो बोल, देखो सुनीता बहन, आपसे कौन मिलने के लिए आया है। तो आधा होश में थी, आधा बेहोश थी, ऐसे ही कभी होश में आती थी कभी नहीं। तो उसी स्थिति में उनके मुख से आवाज़ निकली कि आत्मा। तो माना उस स्थिति में भी उसको आत्मा का पाठ पक्का था। तो उसके बाद डॉक्टर से बातचीत की तो डॉक्टर ने कहा कि भाई अगर इसने 12 घंटा पार कर लिए तो हो सकता है ये बच जाए, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। तो मैंने कहा ठीक है, जो ड्रामा में होगा। मेरा ये सब कुछ देखते हुए कोई संकल्प नहीं चला और मेरे मन में यही प्रश्न आ रहा था, संकल्प आ रहा था कि मैंने बाबा से प्रतिज्ञा की है मुझे जीवन मुक्त स्थिति बना के दिखाना है। तो मेरे सामने एक पेपर आया है और मुझे इसमें पास होना है। और मैंने देखा कि अपनी आंतरिक स्थिति को भी एक बाबा की और ही जैसे कि बहुत बड़ी पावर मिल रही थी और उस आधार से मुझे जैसे कि वो सब कुछ करते हुए ऐसे जैसे खेल, ये नाटक हो रहा है और उसमें एक खेल चल रहा है, ये हम उसमें पार्ट बजा रहे हैं। ये सब स्मृति मुझे अच्छी तरह उस समय थी।
तो मैंने कहा जो भी होगा बाबा बैठा है उसकी सेवा में है ये आत्मा, अब ड्रामा में जो होगा उसमें ही कल्याण है। तो हम साक्षी होकर जैसे कि वो पार्ट बजा रहे थे। तो मॉर्निंग में लगभग 5:45 बजे मेरे सामने मैं खड़ा था वहाँ, और मेरे सामने मैंने देखा कि उसको 2 हिचकी सी आई और आत्मा उड़ गई। तो मैंने अपने जीवन में पहली बार किसी को शरीर छोड़ते हुए देखा। तो चलो मैंने कहा यही इनका पार्ट होगा जो हुआ ड्रामा में। तो मैंने उस समय फिर यहाँ दादी जी को फ़ोन किया। तो दादी जी ने बताया है, मुझे तो बाद में पता चला कि दादी जी ने कहा मैं दादी जी से जब मिलकर अहमदाबाद आ रहा था तो उस समय दादी जी ने हमारी स्थिति देखी और मैं तो आ गया, लेकिन बाद में मेरे को किसी ने बताया कि क्लास में दादी जी ने ये बात जब अनाउंसमेंट की थी तब दादी जी ने कहा कि छोटे लाल भाई की भांजी का एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन उनकी स्थिति बहुत अच्छी देखी मैंने, मेरे से मिलकर अभी अहमदाबाद गए हैं वो। तो हमने फिर वो शरीर छोड़ने के बाद दादी जी को फ़ोन किया। तो दादी जी ने कहा कि भाई यहाँ तो लगभग 10,000 भाई बहनें या काफ़ी आए हुए हैं, तो आप यहाँ नहीं लाओ, इनको अहमदाबाद में इनका संस्कार करो। और मैं वहाँ चंद्रिका बहन जी को अहमदाबाद में फ़ोन कर बता देती हूँ और वो आपको पूरा सहयोग करेंगी। तो हमने चंद्रिका बहन जी से बात की और वो आई भी खुद, और वहाँ से हॉस्पिटल से हम उनको वहाँ सेंटर पर लेकर गए और भी माताएं भाई बहनों को बुला लिया उन्होंने वहाँ, और सब ने मिलकर वहाँ उनका संस्कार किया। संस्कार के बाद वो अब देखो आप कहने लगी कि भाई इनका जो क्या कहते हैं फूल वगैरह वो भी आप ले जाओ, क्योंकि हमको उसी समय आना था संस्कार के बाद वापस मधुबन। तो मैंने कहा कि बहन जी अब आत्मा तो चली गई, अब ये सब कुछ ले जाकर वहाँ करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो आपकी यहाँ की जैसे रीति रस्म रिवाज है वैसे ही आप कर देंगे, तो उसमें ही उस आत्मा का कल्याण है। हमारी तो शुभ भावना है वो जहाँ भी जाए सुखी रहे। तो ये सब कुछ करते हुए जो मैंने अनुभव सुनाया, ये सब कुछ करते हुए मैंने अपने आप को देखा कि मेरी स्थिति क्या रही। कि एक तो उस आत्मा के साथ लौकिक में संबंध था, दूसरा कि ज्ञान में लाने के निमित्त हम बने, तीसरा और समर्पित कराने के निमित्त भी बने, और चौथा कि अंतिम संस्कार भी ऐसी आत्मा का खुद को करना पड़े तो आप सोच सकते हैं कितना प्रभावित होने की मार्जिन है। लेकिन ये सब कुछ पार्ट बजाते हुए मुझे ऐसे अंदर से जैसे कि बाबा की एक बहुत बड़ी पावर मिल रही थी, और मुझे लग रहा था कि ये सब कुछ एक मैं कल पहले का पार्ट रिपीट कर रहा हूँ, मेरा जो फर्ज है वो मैं अदा कर रहा हूँ, बाकी तो मुझे तो ये मेरे सामने पेपर आया है और मुझे इसमें पास होना है। तो आंतरिक एक बाबा की बहुत बड़ी शक्ति मिल रही थी। तो ये सब कुछ करते जैसे कि उस पेपर को बाबा ने पास कराया और जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव कराया। तो ये है एक विशेष जीवन में सब कुछ करते हुए भी सब बातों के प्रभाव से मुक्त और जीवन मुक्त स्थिति अनुभव बाबा ने कराई। अच्छा, ओम शांति।